रीडिंग शुरू करने से पहले चलिए हम लोग इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। एक वर्ड है एस्टिफल। एस्टिफल का मतलब होता है दबाना, जैसे कि गुस्सा को एस्टिफल करना, मतलब कि गुस्सा को दबाना, ठीक है। या फिर कोई आंदोलन वगैरह होता है तो पुलिस उसे एस्टिफल करने की कोशिश करती है, मतलब उसे दबाने की कोशिश करती है, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमर। इसका मतलब होता है अफवाह, ठीक है। और इसका दो स्पेलिंग होता है। ये जो ब्रिटिश इंग्लिश का स्पेलिंग है यह, है ना। और इसमें से अगर आप यू हटा देंगे तो वह अमेरिकन इंग्लिश का स्पेलिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ऑब्सीन। इसका मतलब होता है अश्लील। उसके बाद है कर्ब। इसका मतलब होता है कंट्रोल करना, मतलब नियंत्रित करना, या फिर लिमिट करना, मतलब सीमित करना, ठीक है। अपराध को कर्ब करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं। उसके बाद है चेक। इसका भी अर्थ होता है कंट्रोल करना, ठीक है ना। जैसे कि पॉल्यूशन को यानी कि प्रदूषण को चेक करने के लिए बहुत सारे मतलब कि तरीके अपनाए जाते हैं। आगे है लाउड, सॉरी लॉर्ड। लाउड नहीं है, लाउड का स्पेलिंग क्या होता है तो LOUD होता है ना, और इसका स्पेलिंग क्या है LAUD। तो लॉर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। अगला वर्ड है डीम। इसका मतलब होता है समझना, मानना। अगला वर्ड है स्टेट। देखिए एक मीनिंग इसका होता है राज्य, आप सभी को पता ही होगा, है ना। और एक इसका मीनिंग होता है अवस्था, है ना। और एक मीनिंग होता है सरकारी, जैसे कि स्टेट स्कूल मतलब सरकारी स्कूल, स्टेट हॉस्पिटल मतलब कि सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है। और इसका एक अर्थ होता है बयान देना, है ना। तो स्टेट से स्टेटमेंट बनता है, ठीक है ना। तो स्टेट का अर्थ होता है बयान देना। अगला वर्ड है पब्लिसाइज। इसका मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, लोगों के बीच पहुंचाना, ठीक है, किसी बात को। उसके बाद है या किसी चीज़ को, उसके बाद है वेलफेयर। इसका मतलब होता है कल्याण, ठीक है। और सरकारी विभाग एक होता है वेलफेयर डिपार्टमेंट, मतलब कल्याण विभाग, है ना। तो स्कॉलरशिप वगैरह कहाँ से मिलता है, वेलफेयर डिपार्टमेंट से ही आपको मिलता है। चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या करा, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ ड्राफ्टेड अ न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी that allows it to pay up to 8 lakh rupees per month to an influencer to promote its schemes, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड आपको सीखने को मिल रहा है, वो है ड्राफ्ट, है ना। नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है और वर्ब के रूप में भी इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ड्राफ्ट का मतलब होता है रफ, है ना। किसी चीज़ का जो रफ होता है और उसके बाद ही उसमें कुछ सुधार वगैरह कर करके उसको फाइनल किया जाता है, तो उसे ही ड्राफ्ट कहा जाता है। हिंदी में प्रारूप कहा जाता है ना। और ड्राफ्ट का अर्थ वर्ब के रूप में क्या होता है, प्रारूप तैयार करना, मतलब कि रफ तैयार करना किसी चीज़ का, है ना, फिर उसको फाइनलाइज करना। उसके बाद जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ तक कोई वर्ड है नहीं, है ना। चलिए हिंदी करते हैं इसका। क्या हिंदी हो जाएगा, करा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्राफ्ट किया है, ठीक है ना, मतलब प्रारूप तैयार किया है। मतलब कि कौन सा प्रारूप तैयार किया है तो न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी, मतलब कि एक नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी का प्रारूप तैयार किया है ना, ड्राफ्ट तैयार किया है। डैट अलाउज, डैट किसके लिए प्रयोग हुआ है तो उस ड्राफ्ट के लिए प्रयोग हुआ, तो जो अलाउ करेगा किसे तो इट यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार को, टू पे यानी कि चुकाने के लिए, भुगतान करने के लिए, अप टू 8 लाख रुपीज़ यानी कि 8 लाख रुपया तक, पर मंथ यानी कि प्रति महीना, टू एन इन्फ्लुएंसर मतलब कि किसी इन्फ्लुएंसर को। इन्फ्लुएंसर क्या होता है आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है ना। तो कह रहा है कि टू प्रोमोट यानी कि प्रमोट करने के लिए इट्स स्कीम्स यानी कि अपनी योजनाओं को, मतलब कि
ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो उत्तर प्रदेश सरकार को अलाउ करेगा पैसा देने के लिए, है ना। वैसे आप गलत जगह पैसा तो यूज नहीं कर सकते हैं, तो इस नियम के तहत जो है क्या होगा कि पैसा दे सकेगी उत्तर प्रदेश सरकार किसको, तो इन्फ्लुएंसर को, ठीक है। किस लिए, तो प्रमोट करने के लिए। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, तो अपनी योजनाओं को, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं को प्रमोट करेगी और इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देगी, यही बात है। आई क्या कर रहा है, इट ऑल्सो वॉन्ट्स, इट किसके लिए प्रयोग हुआ था, इस ड्राफ्ट के लिए प्रयोग हुआ। तो वो ड्राफ्ट जो है मतलब कि चेतावनी भी देता है, मतलब चेतावनी की भी बात है उस ड्राफ्ट में, ऑफ लीगल एक्शन यानी कि कानूनी कार्रवाई का, इफ़ एनी ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल मतलब आपत्तिजनक, यदि कोई आपत्तिजनक कंटेंट इज पुट ऑनलाइन, मतलब कि ऑनलाइन कोई मतलब कि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डाला जाता है तो उसके विरुद्ध मतलब कि कानूनी कार्रवाई का भी चेतावनी है उसमें, उस ड्राफ्ट में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द मूव मतलब एक कदम, एक पहल, ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड, ट्रिगर मतलब होता है शुरू करना, है ना। यहाँ पर शुरू करना अर्थ है शार्प रिएक्शन मतलब कि तीखी प्रतिक्रिया, फ्रॉम द अपोजिशन यानी विपक्ष। तो कह रहा है कि ये पहल, एक कदम शुरू किया, क्या, तो तीखी प्रतिक्रिया किधर से, तो विपक्ष की तरफ से, है ना। विच हैज़ अक्यूज्ड, विच किसके लिए प्रयोग हुआ, तो विपक्ष के लिए प्रयोग हुआ, जिसने क्या किया है, आरोप लगाया है, द स्टेट्स बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि राज्य के, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है, ऑफ ट्राइंग यानी कोशिश करने का, टू स्टिफल यानी कि दबाने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को, ठीक है। आई क्या कर रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट विल पे अप टू 8 lakh rupees per month to influencers and holders of these accounts on different social media platforms such as Facebook, X, Instagram, and YouTube, depending on their followers and subscribers। तो बहुत आसान सेंटेंस है, हवा भरा हुआ है सेंटेंस में, कुछ दम है नहीं। तो क्या करा है, राज्य सरकार क्या करेगी, तो पे करेगी, है ना। कितना पैसा तक, तो 8 लाख रुपया तक प्रति महीना इन्फ्लुएंसर्स को, और जो मतलब कि अकाउंट्स होल्डर्स होंगे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, जैसे कि फेसबुक के, एक्स के, या इंस्टाग्राम के, या फिर यूट्यूब के, है ना। और ये डिपेंड क्या किस पर करेगा, मतलब कि पेमेंट 8 लाख तक का, है ना। तो वो डिपेंड करेगा मतलब कि उनके फॉलोअर्स पर, इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स पर और सब्सक्राइबर्स पर डिपेंड करेगा। मतलब सबको 8 लाख रुपया नहीं दिया जाएगा, 8 लाख तक, मतलब किसी को मतलब कि अलग अलग 8 लाख तक जा सकता है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा नहीं चुकाएगी सरकार, है ना। वो लिमिट मतलब कि तय कर दिया गया है, किसी को 4 लाख, किसी को 6 लाख, किसी को 8 लाख, उससे ज़्यादा नहीं देगी, यही सेंस है। आगे क्या करा, द गवर्नमेंट विल ऑल्सो टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द सोशल मीडिया ऑपरेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, फर्म, फर्म का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो किसी बिजनेस या फिर मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, ये सब को भी फर्म कहा जाता है, ठीक है ना। कंपनी या बिजनेस को भी क्या कहा जाता है, फर्म कहा जाता है। फर्म मतलब मजबूत भी होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, तो नाउन के रूप में है, तो इसका अर्थ क्या होगा, कोई बिजनेस या कंपनी। एजेंसी कंसर्न्ड इन केस ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट इज अपलोडेड, इट स्टेटेड। तो क्या करा, सरकार लीगल एक्शन लेगी उन सोशल मीडिया ऑपरेटर्स के विरुद्ध है, और इन्फ्लुएंसर्स के विरुद्ध है, या फिर फर्म के विरुद्ध, या फिर एजेंसी के विरुद्ध जो कंसर्न्ड हो, है ना, मतलब संबंधित हो, इन केस किस चीज़ में, मतलब कि उसका कनेक्शन होना चाहिए, तो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट में अगर उसका कनेक्शन होगा, उससे वो जुड़ा हुआ रहेगा, है ना। या उस पर मतलब ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को अपलोड करेगा, है ना, तो उसके विरुद्ध मतलब कानूनी कार्रवाई की जाने की बात है। इट स्टेटेड मतलब कि इसने क्या किया, तो बयान दिया, है ना। यानी राज्य सरकार की तरफ से बयान है और वो ड्राफ्ट के जरिए बयान है। आगे क्या करा, इन केस ऑफ अपलोडिंग ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट मतलब कि ऑन फेसबुक, एक्स, और एक्स को फॉर्मरली ट्विटर कहा जाता था, तो कहा था क्या, क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ अपलोडिंग ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट मतलब आपत्तिजनक कंटेंट
अपलोड करने के मामले में किस चीज़ पर, तो फेसबुक पर, चाहे फिर एक्स पर, या फिर इंस्टाग्राम पर, या फिर यूट्यूब पर, देयर इज़ अ प्रोविजन मतलब प्रावधान है, उपाय है, फॉर लीगल एक्शन, है ना, तो यानी कानूनी कार्रवाई का, अगेंस्ट द कंसर्न्ड एजेंसी फॉर्म एज पर रूल्स, मतलब रूल्स के अनुसार जो संबंधित मतलब कि एजेंसी रहेगा, फॉर्म रहेगा, जो भी चैनल वगैरह रहेगा, तो उसके विरुद्ध लीगल एक्शन का प्रावधान है। ठीक है। आई क्या करा, अंडर नो सरकमस्टांस मतलब किसी भी परिस्थिति में नहीं, सरकमस्टांसेज मतलब क्या होता है, परिस्थितियाँ, सूड द कंटेंट यानी कि कंटेंट होना चाहिए, बी इंडिसेंट मतलब कि भद्दा, अशोभनीय, मतलब किसी भी मतलब परिस्थिति में कंटेंट अशोभनीय नहीं होना चाहिए, और ना ही ऑब्सीन होना चाहिए, मतलब ना ही अश्लील होना चाहिए, है ना, दोनों मिलता जुलता लगा वर्ड है, इंडिसेंट ऑब्सीन दोनों का अश्लील भी अर्थ होता है, आप अशोभनीय कह सकते हैं, भद्दा कह सकते हैं, और इसको अश्लील कह सकते हैं, ठीक है ना। एंड एंटी नेशनल, और एंटी नेशनल भी है ना, राष्ट्र विरोधी भी नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। स्टेटेड द प्रेस नोट साइंड बाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय प्रसाद, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान सचिव संजय प्रसाद के द्वारा सिग्नेचर किए गए प्रेस नोट में सारा मतलब कि मेंशन था, मेंशन है ना, मेंशन किया, ठीक है ना। स्टेट मतलब क्या होता है, मेंशन करना भी होता है, सिंपल पास्ट में है, तो चलिए आई क्या कर रहा है, द पॉलिसी विल ऑल्सो हेल्प, तो ये नीति जो है वो मदद भी करेगा, क्रिएट जॉब्स यानी जॉब क्रिएट्स करने में, द स्टेटमेंट नोटेड, तो उस स्टेटमेंट में क्या था, तो उस चीज़ का जिक्र मतलब कि है, ठीक है। आई क्या करा, अकॉर्डिंग टू द डिजिटल मीडिया पॉलिसी, मतलब उस डिजिटल मीडिया पॉलिसी के अनुसार, डिजिटल मीडियम्स, देखिए मीडियम जो है इसका प्लूरल मीडियम्स भी होता है और मीडिया भी होता है, ठीक है ना, दो तरीके का प्लूरल चलता है, तो डिजिटल मीडियम्स लाइक एक्स, इसको फॉर्मली ट्विटर कहा जाता था, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब विल आल्सो भी इनकरेज, तो उन्हें मतलब कि इनकरेज भी किया जाएगा, मतलब हौसला भी दिया जाएगा, टू डिस्प्ले कंटेंट यानी कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए, वीडियोस को डिस्प्ले करने के लिए, ट्वीट्स को, पोस्ट को, रील्स को, किस पर आधारित, बेस्ड ऑन द स्कीम्स यानी कि जो योजनाओं पर आधारित हो, एंड अचीवमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित हो, उन सबको इनकरेज किया जाएगा, बाय लिस्टिंग द रिलेटेड एजेंसीज, मतलब उन एजेंसीज को या फिर फॉर्म्स को लिस्ट करके, सूची बना करके, जो मतलब इस तरह के काम करेंगे, मतलब योजनाओं को मतलब कि दिखाएंगे, उनका लिस्ट बनाया जाएगा, एंड इशूइंग एडवर्टाइजमेंट्स, या फिर क्या होगा, तो एडवर्टाइजमेंट्स जो मतलब कि जारी करके, मतलब कि आप ऐसा ऐसा काम कीजिए, लोगों मतलब कि जो फॉर्म्स है या चैनल्स है, वो सबको मतलब कि एडवर्टाइज किया जाए कि आप इस स्कीम का मतलब कि डिस्प्ले करवाइए, है ना, प्रदर्शन करवाइए। आई क्या करा, विथ द रिलीज ऑफ दिस पॉलिसी से, पॉलिसी के रिलीज के साथ, द रेजिडेंट्स, रेजिडेंट मतलब होता है बासिंदा, ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य के बासिंदे, हु आर रिसाइडिंग जो निवास कर रहे हैं, रिसाइड मतलब निवास करना, और रेजिडेंट मतलब बासिंदा, निवास करने वाला, है ना, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री मतलब कि देश के विभिन्न भागों में निवास करने वाले, एंड अब्रॉड और बाहर में निवास करने वाले, विल बी इंश्योर मतलब उन्हें मतलब कि सुनिश्चित किया जाएगा, टू गेट एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार पाने के लिए, इन लार्ज नंबर्स मतलब बड़ी संख्या में, इट्स मतलब उसमें इस चीज़ का जिक्र है ना, मतलब कि सरकार ने कहा है, और किसके जरिए, तो ड्राफ्ट के जरिए। आई क्या कर रहा है, फॉर लिस्टिंग ईच ऑफ एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम and YouTube has been divided into 4 categories based on subscribers and followers etc. तो उस ड्राफ्ट में इस बात का जिक्र है कि लिस्टिंग जो है के लिए, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब है, उसको विभाजित किया गया है 4 कैटेगरीज में, किसके आधार पर, सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे, ठीक है। आई क्या करें, द कैटेगरी वाइज मैक्सिमम पे आउट, पे आउट मतलब कि बड़ा भुगतान, है ना, तो कह रहा है कि जो कैटेगरी वाइज जो मैक्सिमम भुगतान लिमिट यानी कि सीमा फॉर पेमेंट्स यानी भुगतान के लिए, टू अकाउंट होल्डर्स मतलब अकाउंट होल्डर्स के लिए, और ऑपरेटर्स या फिर ऑपरेटर्स के लिए, और इन्फ्लुएंसर या फिर इन्फ्लुएंसर्स के लिए, ऑफ एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैज़ बीन फिक्स्ड, वो क्या किया गया है, तो फिक्स किया गया है एट 5 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ एंड 2 लाख रुपीज़ पर मंथ रिस्पेक्टिवली, तो क्रमशः क्या किया गया है, तो
मतलब कि 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख मतलब कि फिक्स किया गया है। और क्रमशः का मतलब आप जानते ही हैं, पहला वाला पहले के लिए, तो पहला किसका नाम दिया है? आप यहाँ पर देख लीजिए, अकाउंट होल्डर्स और ऑपरेटर्स और इन्फ्लुएंसर ऑफ एक्स। एक्स के लिए 5 लाख, फेसबुक के लिए 4 लाख, इंस्टाग्राम के लिए 3 लाख, इस तरीके से, यही है ना पहला? ठीक है, उसी तरीके से मतलब कि निर्धारित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब आप जानते हैं क्रमशः होता है, ठीक है ना? तो एक्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, 3 ही का नाम दिया है। और हो सकता है यूट्यूब को छोड़ दिया है इसमें। और क्रमशः वही होगा, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, और एक छूट रहा है जिसके लिए 2 लाख है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आई थिंक यूट्यूब के लिए ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करा है? द कैटेगरी वाइज मैक्सिमम पे आउट लिमिट फॉर वीडियोज, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट पेमेंट्स ऑन यूट्यूब हैज़ बीन फिक्स्ड एट 8 लाख रुपीज़। देखिए यूट्यूब का यहाँ दिया हुआ है ना। तो कह रहा है कि मतलब जो कैटेगरी वाइज मैक्सिमम पे आउट जो है लिमिट वीडियोज़ के लिए है कितना, तो 8 लाख है। उसके बाद शॉर्ट्स के लिए कितना है, 7 लाख है, इस तरीके से दिया है। पॉडकास्ट के लिए है 6 लाख, है ना। एंड 4 लाख फिर किस चीज़ के लिए बच रहा है? अरे यार कैसे इसमें दिया हुआ है। तो पर मंथ मतलब रिस्पेक्टिवली क्रमशः दिया जाएगा। इट एड, एड मतलब होता है कहना, रिस्पेक्टिवली दे दिया है। और एक मतलब कि 3 ही का नाम दिया है। देखो यहाँ पर देख लो, पहला बात है वीडियोज़, तो इसके लिए मान लो क्रमशः कहने का मतलब क्या हो, वीडियोज़ के लिए हो गया 8 लाख। उसके बाद है शॉर्ट्स, तो इसके लिए हो गया 7 लाख। उसके बाद पॉडकास्ट हो गया, तो इसके लिए हो गया 6 लाख। और 4 लाख किसके लिए है? अजीब ढंग से दिया हुआ है। चलो आगे क्या करा है? द अपोजिशन समाजवादी पार्टी यानी विपक्षी समाजवादी पार्टी एंड द कांग्रेस, और कांग्रेस से यानी कहा, द स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार मूव यानी कि कदम, इज एम मतलब लक्षित है, मतलब उसका लक्ष्य है, एट स्टिफलिंग यानी कि दबाने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति के आज़ादी को। आई क्या करा? द बीजेपी योगी गवर्नमेंट यानी बीजेपी या फिर योगी गवर्नमेंट कहो आप, हैज़ ब्रॉड मतलब कि लाई है अ प्रोविजन एक प्रावधान, टू गिव लाख्स ऑफ रुपीज़ ऑफ पब्लिक मनी टू दोज, मतलब लाखों रुपए मतलब कि जो है देने का मतलब कि प्रावधान लाई है उनको, हु जो फॉल्सली मतलब कि झूठे तरीके से, प्रेज यानी कि बड़ाई करे, द गवर्नमेंट यानी कि सरकार का, एंड टू गिव और मतलब कि मतलब जेल या फिर लाइफ इम्प्रेजमेंट मतलब कि क्या देने का उपाय लाई है, तो जेल करने का या फिर आजीवन कारावास लाने का, टू दोज मतलब उन्हें, हु रेज पब्लिक प्रॉब्लम्स जो मतलब कि अ, जनता की समस्या को उठाया ऑन सोशल मीडिया यानी सोशल मीडिया पर। आगे क्या कर रहा है? वॉट एल्स द पब्लिक एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्केयर्ड गवर्नमेंट, स्केयर्ड मतलब डरी, डरा हुआ या डरी हुई। तो कह रहा है कि डरी हुई सरकार से जनता क्या ही उम्मीद कर सकती है। द पब्लिक विल स्ट्रांगली यानी कि जनता मजबूती से क्या करेगी, अपोज दिस बीजेपी प्लान, इस बीजेपी की इस योजना को विरोध करेगी, टू कर्ब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि बीजेपी का जो प्लान है अभिव्यक्ति की आज़ादी को मतलब कंट्रोल करने का, उसका मजबूती से विरोध करेगी जनता। द समाजवादी पोस्टेड ऑन एक्स यानी कि समाजवादी ने एक्स पर पोस्ट किया। आगे क्या करा? यूपी कांग्रेस सोशल मीडिया चेयरपर्सन मतलब यूपी कांग्रेस के सोशल मीडिया चेयरपर्सन पंखुड़ी पाठक यानी पंखुड़ी पाठक ने सेड यानी कहा, थ्रू दिस पॉलिसी मतलब इस पॉलिसी के जरिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यानी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड कंपनीज और कंपनीज विच पब्लिसाइज जो मतलब कि प्रचार प्रसार जो पब्लिसाइज करेगी एंड प्रमोट यानी कि प्रमोट करेगी, द बीजेपी गवर्नमेंट यानी बीजेपी सरकार को विल गेट फाइनेंशियल सपोर्ट, वो मतलब कि वित्तीय मतलब कि मदद पाएगी फ्रॉम द स्टेट यानी कि राज्य सरकार की ओर से, राज्य की तरफ से। आगे क्या करा है? अलॉन्ग विद इसके अलावा, इफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यदि यानी कि यदि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पुट फॉरवर्ड यानी कि पेश करेगा, पुट फॉरवर्ड मतलब पेश करना, प्रस्तुत करना, एनी व्यूज कोई भी व्यूज यानी दैट आर व्यूज मतलब नजरिया जो हो, नॉट
डेट आर नॉट लाइक्ड बाई, जो मतलब कि लाइक नहीं किया जाता है किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा, और डीम्ड ऑब्जेक्शनेबल या फिर समझा जाता है आपत्तिजनक बाई इट यानी कि सरकार के द्वारा, देन दे विल बी पनिश, तब उन्हें क्या किया जाएगा, तो सजा दिया जाएगा, उन्हें दंडित किया जाएगा। डैट मीन्स मतलब वंस अगेन, एक बार पुनः, एक बार फिर मतलब पुनः, एन अटेम्प्ट यानी कोशिश इज बीइंग मेड मतलब की जा रही है बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, टू स्टीफल यानी कि दबाने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को, पाठक अलेज यानी कि पाठक ने आरोप लगाया, अलेज मतलब होता है आरोप लगाना। आई क्या करा, सी क्लेम उसने दावा किया, डैट की द फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि वित्तीय सहायता, विच वुड बी गिवन जो कि दिया जाएगा, टू द इन्फ्लुएंसर्स यानी कि उन इन्फ्लुएंसर्स को, वुड कम फ्रॉम द मनी, वो कहाँ से आएगा, तो उस पैसे से वहाँ से आएगा, ऑफ द टैक्स पेयर्स यानी कि टैक्स पेयर्स के पैसे से, मतलब पैसे दिए जाएंगे, हु गिव यानी कि जो टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, देते हैं, इट यानी कि वो पैसा, टू द गवर्नमेंट यानी सरकार को, फॉर पब्लिक वेलफेयर यानी कि जनता के कल्याण के लिए। आई क्या करा, बट द बीजेपी गवर्नमेंट वुड गिव दिस मनी, लेकिन बीजेपी की सरकार ये पैसा देगी टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यानी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, फॉर इट्स ओन पब्लिसिटी मतलब खुद के मतलब प्रचार प्रसार के लिए। पाठक क्लेम पाठक ने दावा किया, एडिंग द गवर्नमेंट मतलब आगे कहते हुए, आगे जिक्र करते हुए, एड मतलब आगे कहना, आगे जोड़ना, द गवर्नमेंट यानी कि सरकार, कैन टेक एक्शन यानी कि कार्रवाई करेगी, अगेंस्ट एनी कंटेंट मतलब किसी कंटेंट के विरुद्ध, बी इट रिलेटेड टू वीमेन सेफ्टी चाहे वह मतलब कि जुड़ा हुआ हो, संबंधित हो किससे, तो महिला सुरक्षा से, और पुअर कंडीशन ऑफ स्टेट रन स्कूल्स या फिर खराब स्थिति हो राज्य सरकार के द्वारा मतलब कि चलता हुआ स्कूल्स का, इट डज नॉट लाइक इट, सॉरी इफ़ इट डज नॉट लाइक इट यानी यानी कि वो वीडियो चाहे वो महिला से की सुरक्षा से संबंधित हो, यानी खराब अवस्था में राज्य सरकार का स्कूल हो, और उस वो ऐसा वीडियो होगा, सरकार उसको पसंद नहीं करेगी तो उसको दंडित करेगी, यही सेंस है। आई क्या करा, हाउएवर हालांकि, द बीजेपी लॉर्ड यानी बीजेपी ने बड़ाई किया, लॉर्ड मतलब प्रशंसा करना, द पॉलिसी मतलब उस नीति का, सेइंग इट मतलब कहते हुए, इट वाज एन इनोवेटिव मूव, किया है क्या है, तो इनोवेटिव कदम है, इनोवेटिव मतलब कि प्रगतिशील है ना, नयापन वाला, ऑफ द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट यानी योगी आदित्यनाथ सरकार का, बाई क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट यानी कि अ, क्या करके, तो रोजगार क्रिएट करके है ना, करने वाला, एंड आल्सो चेकिंग और क्या करके, कंट्रोल करके, र्यूमर स्प्रेडिंग यानी कि अफवाह फैलाने का काम, ऑन सोशल मीडिया पर, द अपोजिशन पार्टीज यानी विपक्षी दलें, कॉल्ड इट मतलब कि इसे कहा, एन अटेम्प्ट मतलब कोशिश, टू कर्ब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब कि स्वतंत्रता जो है अभिव्यक्ति का, उसका मतलब कि कंट्रोल, ऑन सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया पर, एंड मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स और मतलब कि जनता के पैसे का मतलब कि दुरुपयोग, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट मूव्स फॉरवर्ड यानी कि योगी योगी आदित्यनाथ सरकार आगे बढ़ती है विथ इनोवेशन नयापन के साथ, नवीनीकरण के साथ, है ना, कुछ नया के साथ, इट पेज अटेंशन मतलब यह ध्यान देती है, टू चेंजेज यानी कि बदलाव पर, हैपनिंग इन सोसाइटी मतलब समाज में हो रहे बदलाव पर, डिजिटल मीडिया पॉलिसी विल क्रिएट न्यू जॉब्स यानी डिजिटल मीडिया पॉलिसी नए जॉब क्रिएट करेगी, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, दोज यानी कि वे हु प्ले विथ लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करेगा, बाय स्प्रेडिंग रूमर्स यानी कि अफवाह फैलाकर, कौन सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया पर, विल बी स्ट्रिक्टली पनिश मतलब कि कठोरता से मतलब कि दंडित किए जाएंगे। यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी यानी कि यूपी का सोशल मीडिया पॉलिसी विल बिकम मतलब कि बनेगा, एन एग्जाम्पल मतलब उदाहरण मिसाल, अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में, ही से उसने कहा, ठीक है। तो यही सारा कहानी था इस आर्टिकल का, आई होप आप लोगों को पहले ही से पता होगा, ठीक है।